नमस्कार साथियों, मैं सुनील अभिनव क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा एक्साइटमेंट वाला वीडियो जिसको लेकर के काफी तगड़ा एक्साइटमेंट बच्चों में है। आप बार बार YouTube खोल के, मैं मान के चल रहा हूं जिस दिन से आपका पेपर हुआ है आप बार बार YouTube पे जाके जरूर सर्च कर रहे हैं थर्ड ग्रेड SST की कट ऑफ, थर्ड ग्रेड हिंदी की कट ऑफ, थर्ड ग्रेड इंग्लिश की कट ऑफ। और इसी श्रृंखला में मैं एक छोटा सा सेशन लेके आपके सामने आया हूं और उसका कारण बता रहा हूं मैं देरी से आने का। आपको लगेगा कि साहब परीक्षा हुए 15 दिन हो गए हैं, काफी लेट। देखो ध्यान से सुनना एक बात, देर आए पर दुरुस्त आए, वो कहावत आपने सुनी होगी। भले ही आप देरी से आए लेकिन दुरुस्त आने चाहिए। धरातल पर काम करने से काम होता है भाई साहब, हवा में बातें करने से काम नहीं होता है। बड़ा माहौल बना हुआ है चारों तरफ, कुछ जो रुझान अपने अपने आ रहे हैं, एक बड़ा एक्साइटमेंट है बच्चों में कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ऐसा ही एक अनुमान ग्राउंड लेवल की बात करूं, इतने सर्वे देखने के बाद 10 से 15 दिनों में जितने सर्वे मैंने देखे हैं, कुछ बच्चों के ऑनलाइन सर्वे करवाए गए, उन्होंने अपने मार्क्स डाले, कुछ बेसिकली धरातल पे जो जुड़े हुए हैं डायरेक्ट बच्चे, पिछले 7 से 8 सालों से मैं अगर बात करूं तो इस कंपटीशन में हूं और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उनसे वास्तविक बात करके रूबरू होके और मैं एक अनुमानित कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूं। और अनुमानित देखो एक सिंपल सी बात है, फाइनल कट ऑफ तो वो होगी जो अधीनस्थ चयन बोर्ड तय करेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अनुमानित कट ऑफ लेकर के और उसका रीजन मैं आपके सामने बता रहा हूं। अनुमानित कट ऑफ के साथ मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखूंगा, देखिएगा। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा एक एक बात के ऊपर। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। अगर आपके मन में अभी भी शंका है, एक डर बैठा हुआ है कि मेरा होगा या नहीं होगा, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई वीडियो, उसमें नीचे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे इतने हैं, मैं सेफ हूं या नहीं हूं, प्लीज बताइए। प्लीज बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अपने हाथ में था कर्म करना, हमने कर दिया है। विश्वास रखिए, आस्था रखिए, जो होगा अच्छा होगा और जो होगा देखा जाएगा। हम किसी सूरत में टूटने वाले नहीं है। पिछले साल, पहले मैं बात करता हूं कुल पदों की, ध्यान देना मेरी बात पे। कुल पद जो थे एसएसटी के, ये एसएसटी की कट ऑफ की बात अपन कर रहे हैं दोस्तों। टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करें, लगभग 4712 के आसपास पद। इसमें नॉन टीएसपी की बात करूं, नॉन टीएसपी का मतलब दोस्तों ध्यान देना, नॉन टीएसपी, टीएसपी का मतलब होता है ट्राइब सब प्लान। जो ट्राइब वाले जिले हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। पूर्ण रूप से टीएसपी 3 है, आपको पता ही है, नॉलेज के लिए बता दूं आपको, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये पूर्ण रूप से टीएसपी है राजस्थान में। नॉन टीएसपी की सीटें जो हैं वो 712 हैं। इसमें माफी चाहूंगा, टीएसपी की सीटें हैं 712, नॉन टीएसपी की सीटें हैं 4000 पद हैं एसएसटी के, अपने नॉन टीएसपी के। जहां अपन फाइट कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, बुरी तरह से तड़फड़ा रहे हैं। 26 तारीख को पेपर हुआ था, उसके बाद से फाइट कर रहे हैं अपन, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, बार बार सर्च कर रहे हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ, मैं सेफ हूं या नहीं हूं, मेरा क्या होगा, आगे आने वाली वैकेंसी की तैयारी करूं या नहीं करूं। माइंड जो सेटअप है वो बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। एटलीस्ट मैं कहूं ठीक से खाना खाने का मन भी नहीं करता। हालांकि कुछ मेरे साथी हैं जो बड़े मस्त रहते हैं और घर पे बैठ के जब से परीक्षा हुई है बढ़िया मूवी देख रहे हैं, शानदार, कोई देख रहा है केजीएफ, कोई देख रहा है फलाना, कोई ढिमकाना, जो मन में आया देख रहा है अंट। मैं चाह रहा हूं आप भी वैसे ही मस्त रहें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 4000 पद हैं दोस्तों। अब नॉन टीएसपी की चर्चा अपन कर लेते हैं, बेसिकली हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। 4000 पदों पे बात करें, पिछले साल अगर मैं लेके चलूं, इस बार 4000 पद है। पिछले बार जो कट ऑफ रही थी दोस्तों, ये है इस बार के 4000, ध्यान रख लेना। जो 2023 का अपना नोटिफिकेशन है उसमें जो वैकेंसी अभी लगी है एग्जाम, उसमें 4000 पद है अपने एसएसटी के। पिछले साल के कट ऑफ जो पिछली बार का फाइनल कट ऑफ था, ज्वाइनिंग जिन बच्चों की हुई थी उनका लास्ट ईयर की बात, ध्यान देना। पिछले वर्ष की अगर बात करें, पिछले वर्ष की अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ध्यान देना मेरी बात पे। पिछले वर्ष की फाइनल कट ऑफ जो रही थी वो ये रही थी, एक बार इस पे ऊपर फोकस करें अपन, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की। अगर मैं इसकी बात कर लूं, लास्ट ईयर की कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान देना, इसको मैं ईडब्ल्यूएस को तो हटा ही दूं लास्ट ईयर में, क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, 2019 में आया है।
इसकी जगह मैं डाल दूं एमबीसी और एक एसटी और एक एससी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का तो 2019 में दिया गया था, वो समय था ही ना, लास्ट ईयर वैकेंसी 2018 का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग। चलिए जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी की फाइनल मेरिट में बता रहा हूं आपको, लास्ट ईयर वाली फाइनल मेरिट जनरल की थी 73.50, 73.50% वाला बच्चा जनरल में, लगभग शायद 73.53 थी एग्जैक्ट, लेकिन 73.5 वाला बच्चा फाइनली सेफ था जनरल का कैंडिडेट जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें 73.53 है ये फाइनल कट ऑफ। ओबीसी की अगर बात कर लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग 73 के आसपास ओबीसी का बच्चा ज्वाइन पे था। एमबीसी की बात कर लूं तो एमबीसी में 72.98 वाला बच्चा सिलेक्ट था भाई पिछली बार एसएसटी में। एसटी और एससी की बात करते हैं तो एससी का 70% और एसटी का 68% वाला कैंडिडेट, ये कैंडिडेट पिछली बार ज्वाइन किए थे भाई एसएसटी में। अब पिछली बार आप कहोगे सर इतनी अधिक कट ऑफ, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है पिछली बार रीट के बेस पे ज्वाइनिंग हुई थी, पात्रता परीक्षा जो होती है रीट उसके आधार पे ज्वाइनिंग हुई थी, ध्यान से सुन लीजिएगा। और पिछली बार बच्चों आपको अच्छे से पता है, अरे बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछली बार, आपको पता है 150 क्वेश्चन थे जिनमें 60 एसएसटी, 30 साइको, 30 हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज थी, और नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद इतनी कट ऑफ रही थी। अब आप एक बात जानते हो, मान लो बच्चा 150 क्वेश्चन, बढ़िया तैयारी है, 150 क्वेश्चन की आ रहे हैं, उस बच्चे ने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो उसको 110 आ रहे हैं, अब वो 40 क्वेश्चन में भाई साहब तुक्का भी मारेगा। अरे पढ़ा लिखा बच्चा जब तुक्का मारता है ना तो 40 में से 15 तुक्के तो कम से कम सही जाते हैं उसके। मान के चलिए 40 में से तैयारी की उस बच्चे ने, हल्का फुल्का आइडिया उसको है, तो 15 तुक्के उसके सटीक जाएंगे, और 15 तुक्के बैठ गए तो आप बताइए वो 125 पे चला गया 110 से। और ऐसे ही अगर बात करो नेगेटिव मार्किंग में, और साहब नेगेटिव मार्किंग में 110 आ रहे हैं ना, तो वो 105 के हाथ लगाता है पहले, और वो बैठ जाता है कि नहीं मेरे को नेगेटिव नहीं करना है। तो ये एक बड़ा अंतर है। डायरेक्ट कट ऑफ आप 10% नीचे टिका दीजिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो मैं मान के चल रहा हूं 10% नीचे ले आइए आप अपनी कट ऑफ को, सीधे सीधे 10% कम से कम नीचे ले आइए आप। ये सबसे बड़ा अंतर आपको बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। और दूसरी चीज, बच्चा जब प्रिपरेशन कर पेपर को अटेंड करता है, एक बड़ा अंतर मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान देना, एक और अंतर मैं आपको बता रहा हूं अभी कि आपको घबराने की आवश्यकता क्यों नहीं है। जो बच्चे बड़े अफ्रेड की स्थिति में हैं कि सर होगा या नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जो बच्चा करता है ना, पेपर हल जब बच्चा करता है तो ध्यान रख लेना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर रहता है। मान लीजिए आपने 15 मिनट पहले पेपर कर लिया, जितना आपको आता था, आप बैठ जाएंगे एक बार चुपचाप और चारों तरफ नजरें घुमाएंगे, एक बार आगे देख रहे हैं, एक बार पीछे देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं, एक बार उधर, और चारों तरफ बच्चे पेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या लगेगा, अरे यार इसने तो इतना कर दिया, मैं क्यों पीछे रह रहा हूं। 3 क्वेश्चन को और टिक कर देगा बच्चा। कितने क्वेश्चन को टिक कर देगा, वो 3 क्वेश्चन को और टिक कर देगा, 5 मिनट में 3 क्वेश्चन और कर देगा। फिर क्या होगा सुनना, 15 मिनट बचे थे, फिर एक बार फिर घूम के देखेगा, फिर वो 2 क्वेश्चन और टिका देगा, फिर घूम के देखेगा, अरे जाते जाते बोले जय बालाजी की, जय माता की, और 2 क्वेश्चन और टिका दिए, ये लो साहब ये 7 क्वेश्चन कर दिए, और ये आपको बैक कर देंगे। रोकना, पेशेंस हर बच्चे में नहीं होता है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्रत्येक बच्चे में पेशेंस नहीं होता है। कंपटीशन के टाइम में बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता है, और यही चीज, यही लालच उसे कंपटीशन से बाहर करता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सब्र रखिए, अच्छा आएगा रिजल्ट, और मान के चलिए आपका पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या अनुमानित कट ऑफ अपनी एसएसटी की रह सकती है। ये लीजिए, इंतजार खत्म हुआ और आपके सामने है एक अनुमानित कट ऑफ, जो मैं मान के चल रहा हूं कि ये रह सकती है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ को जब लेके आएगा अधीनस्थ चयन बोर्ड तभी आएगी, आपको पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, अब यहां कुछ बच्चे जनरल की कट ऑफ देखते ही बड़े आश्चर्य की स्थिति में आएंगे और बोलेंगे कि सर इतनी कम तो नहीं रहेगी। क्या बोलेगा बच्चा कि सर इतनी कम तो नहीं रहेगी, हमने फला कोचिंग से देखा है, हमने फला प्लेटफॉर्म से देखा है। मेरी बात सुन लीजिए,
हवा में बातें करने में और धरातल पे काम करने में एक बड़ा अंतर है, आप ध्यान रखना। 15 दिन के सर्वे के परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। बच्चे बड़े एक्साइटमेंट के मोड में थे, लेकिन मैं लेट इसीलिए आया हूं कि धरातल पे काम करने की स्थिति में। बच्चों सुनना, पेपर जब बच्चा दे के निकलता है ना एग्जाम हॉल से, तो सबको लगता है 150 में से 120, बस में बैठते बैठते 110, घर पहुंचते पहुंचते 100, और आंसर की मैच करते करते 90 पे आते हैं बच्चे। ये वास्तविक स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और RSSMB की जब वास्तविक की आएगी तो वही बच्चा 88-85 पे आ जाता है। मान के चल लीजिए आप, इसका कारण बता रहा हूं मैं 101 से 105 के बीच में क्यों रह सकती है। एक बड़ी बात सुनना, आपने कल एक ट्वीट देखा होगा उपेंद्र जी का, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात उनकी हुई उसमें उन्होंने फैक्ट रखे कि पहले फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग हो, फिर सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो, फिर थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो। प्यारे बच्चों, जो बच्चे 6000 फर्स्ट ग्रेड में निकल गए, कुछ बच्चे SST के सेकंड ग्रेड में निकल गए, जो बच्चा सेकंड ग्रेड SST में सिलेक्ट होगा ना, 90% वही बच्चा थर्ड ग्रेड SST में भी सिलेक्ट होके जाएगा। ये बात मान लीजिए। क्यों? वही साइको पढ़ी है उसने, वही करंट पढ़ा है, वही SST पढ़ी है उसने। दिक्कत कहां आ रही है उसको? अच्छे लेवल की पढ़ी है, पेपर अच्छा आया था सेकंड ग्रेड का SST का, तो बताइए आप मेरे को, 90% बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा वहां, और वो सेकंड ग्रेड में ज्वाइन करके निकल जाएगा। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि पहले थर्ड ग्रेड को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी फिर सेकंड ग्रेड को, क्रम में ज्वाइनिंग दी जाएगी जिससे सीटें खाली ना रहे। तो 90% बच्चे निकल गए सेकंड ग्रेड में, फिर वो सेकंड ग्रेड में ज्वाइन करने के बाद थर्ड ग्रेड में क्यों आएंगे भाई साहब? जरा दिमाग लगाइए। अरे 1200 से 1400 ग्राम को चलाइए। और अगर मेरी बहनें देख रही हैं तो थोड़ा 50 ग्राम मस्तिष्क का वजन कम है, आप भी चलाइए उसको, और सोचिए मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। प्रैक्टिकल बात कीजिए, प्रैक्टिकल सिद्धांत पे मत जाइए, प्रैक्टिकल पे आइए, धरातल पे आइए। बोलो वो बच्चा सेकंड ग्रेड में गया या नहीं गया। अब बात ये बारी थर्ड ग्रेड की। मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपके 101 से 105, अधिकतम बोल रहा हूं मैं बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अधिकतम बोल रहा हूं, इसको मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं। दैट्स नॉट मिनिमम, ये मैक्सिमम है। और आप देख लेना, जब आंकड़े आपके सामने आएंगे, इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द ही आपका टॉप आएंगे। हालांकि वास्तविक कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अनुमान है, और अनुमान के आधार पर ही दुनिया चलती है। 101 से 105 अगर आप जनरल में हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओबीसी पे आ जाइए, 99 से 103 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में समझ सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, अच्छा खाइए और घर पे मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टेंशन नहीं लेनी है। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट, आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी के टॉप 2-3 नंबर के इर्द गिर्द रहती है। 98 से 101 के आसपास मैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को मान के चल रहा हूं कि वो सेफ जोन में है, बिल्कुल परेशान। और अब बात कर लेते हैं SC ST की। 87 से 90 अगर आपके मार्क्स हैं SC में तो आप मान के चलिए कि आप नजदीक बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और ST की बात करें तो 85 से 88 वाला कैंडिडेट एक सेफ जोन में अपने आप को फील कर सकता है। एक बात मैं फिर कह रहा हूं, बहुत से सर्वे आपने देखे होंगे, हालांकि हर व्यक्ति अपना सर्वे बताता है, अपना अनुमान बताता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ गलत नहीं बताता, कोई व्यक्ति गलत नहीं बताता अनुमान। सब चाहते हैं कि बच्चे सिलेक्ट हों। मैं कह रहा हूं आपको, एक निश्चित सी बात सुन लीजिए आप, जो प्लेटफॉर्म आपने देखे हैं बहुत अच्छा बताते हैं सब, परेशान मत होइए। बी पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव होगा। और जो नेगेटिव रहते हैं उनके साथ नेगेटिव होता है। इसका एग्जांपल दे रहा हूं, सुबह से सोचना शुरू कर दो कि मेरे बुखार होगी आज, शाम होते होते बुखार हो जाएगी। आप मान के चलिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं दौड़ में हूं, आपका सिलेक्शन होगा साहब, आप दौड़ में भी होगे, फाइनली सिलेक्शन भी होगा। और मैं ये डबल की कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, 2 गुना 2.5 गुना पहले पास किए जाएंगे, वो कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है। ध्यान से सुन लेना, अगर आपके 85 से 88 नंबर हैं ST कैटेगरी में तो आप SST में सेफ फील कर सकते हैं। कह रहे हैं लोग कि SST का पेपर आसान आया है। अरे भैया, SST के पॉलिटी के क्वेश्चन उठाइए आप, कॉन्स्टिट्यूशन के। एक क्वेश्चन था उसमें कि किस राज्य में पंचायती राज के अनुसूचित जाति के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, आरक्षण के प्रावधान। देखिए इस क्वेश्चन को आप, अरुणाचल प्रदेश वाला, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पंचायती राज के संबंध में कथन और कारण, कथन का क्वेश्चन आया था, 4 कथन दे रखे थे, असत्य छांटना था, ऐसे प्रश्न बने। एक क्वेश्चन था शिकागो वाला, शहर वाला, मिशिगन झील वाला। आप देखिए उन क्वेश्चंस को, आप अनुमान लगाइए। आप पब्लिक स्कूल वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, कितने अच्छे क्वेश्चन थे। आईसीटी के तो बच्चा हाथ नहीं लगा पा रहा है। अरे आईसीटी के 5-10 प्रश्नों को बच्चा हाथ नहीं लगा पा रहा है भाई। आईसीटी के जो क्वेश्चन आए थे 5-7 बच्चा हाथ नहीं लगा पा रहा है उनको। मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखिए, साइको के क्वेश्चनों का लेवल देखिए, कहां आसान था पेपर। राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन हालांकि मान सकते हैं बहुत आसान से थे, लेकिन फिर आईसीटी को देखिए ना, आईसीटी का तो बच्चा हल ही नहीं कर पा रहा। कंप्यूटर के प्रश्न
पता ही नहीं चल रहा कहां से आए हैं, पता ही नहीं चल रहा है एक बच्चे को कि कंप्यूटर कहां से आ रहा है। तो आईसीटी, कंप्यूटर, साइको, मैनेजमेंट, कारण ये अच्छा लेवल सेट कर रहे हैं पेपर का। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मेरा एक अनुमान है, मैं जाते जाते फिर कह रहा हूं, ये मेरी एक अनुमानित कट ऑफ मैंने बताई है। फाइनल कट ऑफ आपका दिनांक चयन बोर्ड तय करेगा। मेरी सभी साथियों को जो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए हैं एसएसटी से और अन्य सब्जेक्ट वाले छात्रों को भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी का शौपन साकार हो, आप सभी शिक्षक बनकर के आने वाली पीढ़ियों का कल्याण करें, आने वाले देश के भविष्य को आप सुदृढ़ करें, मजबूत करें। इसी आशा के साथ मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं और आप निश्चित रूप से एक भावी शिक्षक के रूप में अपनी अच्छी सेवाएं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद दोस्तों।